हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा हुआ था कि अगले वीडियो में हम आपको सतत श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं पहले खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम में पूछे वाले क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर सारे दिख जाएंगे। तो मैंने सारी इसके क्वेश्चन थोड़ा सा कम मिलते हैं तो मैंने खुद लिखे हैं, फिर मैंने आपको दिखा रहा हूँ उन चीज़ों को ताकि समय कम लगे। आपको सारे क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि यदि 10, 12, 18, 13 ये लिखा गया है, ये आंकड़े हैं 10, 12, 18 और 13 है। 10, 12, 18, 13 और P का माध्य जो है, का माध्य 17 है, का माध्य 17 है और और 17 इसी में है, 17 इसी का हिस्सा है। 17 का माध्य 15 है। कितना है? 15 है। तो P का मान बताएं। P = में क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है। आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो माध्य बराबर, मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझाया था। माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग। अब फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको भर भर के पिछले वीडियोज में जानकारी दे चुके हैं। प्यारे और ना प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, सब पहले निश्चित तौर पर आप पहले पिछली वीडियोस को देख करके आएँ, तब आपको वहाँ अंदाज लगेगा कि हाँ, इन चीज़ों को हमने इस तरीके से पढ़ा है। फार्मूलों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ करके आएँ। तो माध्य बराबर मैंने लिखवाया था सभी आंकड़ों का योग, यानी 10 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में 13 प्लस में P और प्लस में 17 सभी को हमने जोड़ा है। और अपॉन में कितना हो गया? कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं। माध्य की जगह पर हमें कितना रखना है? 15 = में इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30 और 18 कितना हो जाएगा? 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70। यानी 70 प्लस P अपॉन में 6 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 = में 70 प्लस में P। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 20 आ जाएगी। कितना समझ में आया है ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और क्वेश्चन कैसे लगे हैं, क्वेश्चनों की श्रृंखला कैसी लगी, ये भी मुझे आप बताएं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यहां देखना, 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 0 है या 0 है। आप ही बताएं। तो 10 संख्याओं का अगर मैं योग की बात करूं, 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 10 संख्याओं माध्य यानी औसत, 10 संख्याओं का योग कितना होगा? औसत मुझे दिया गया है या माध्य मुझे दिया गया, तो योग कितना होगा? 10 गुणा 0 करोगे तब भी कितना आ जाएगा? 0। योग होगा 0। उसने कहा यदि इन दो संख्याएं, एक 72 और एक -12 है, सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो आप ही बताएं कि हमारे पास ये 10 संख्याओं का योग 0 है। एक मुझे शामिल करना है 72, एक मुझे शामिल करना है -12। ध्यान देना, ये 10 का है, ये 11वीं है, ये 12वीं है। आप ही बताएं, अगर 12 के योग में अगर मैं 12 का भाग दे दूं तो क्या 12 संख्याओं का औसत आ जाएगा? क्या 12 संख्याओं का औसत या माध्य? तो आपको बताना है कि नया माध्य कितना होगा। तो उसने ये पूछ लिया है। तो आप ही बताएं, ये 10 संख्याओं का योग है, 11वीं संख्या है, 12वीं संख्या। तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल 72 में से 12 घट जाएंगे तो 60 और बटे में कितना आ जाएगा? 12। देख पा रहे होंगे आप, 12 पंचे 60। नया माध्य कितना हो जाएगा? 5। क्या जानकारी समझ में आई है या नहीं आई है? आपको ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, आप ऑप्शन में देख लीजिए। निश्चित तौर पर मेरा आंसर कितना है? 5 है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिलहाल आपको देखना हो, बहुत अच्छे तरीके से देखना हो। मैंने आपको सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से लगा के रखा हुआ है। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। जिस तरीके से आपको आधी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मैंने खुद लिखे हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़ा सा कम मिला करते हैं। चलिए ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे आप, नंबर सहित क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सहित दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है
इसमें लिखा है यदि आंकड़े जो हैं, एक है आंकड़ा 59, यहाँ देखते हैं आंकड़ा कौन कौन सा है 59, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला जो आंकड़ा है वो कौन सा है 62, अगला आंकड़ा कौन सा है 62, 65 और अगला आंकड़ा है x, फिर है x + 5, फिर है 72 और है 85, ये लिखा हुआ है। तथा 94, एक और है 94, उसमें लिखा आरोही क्रम में पहले से हैं। भैया ये उसने कह दिया है कि आरोही क्रम में पहले से हैं। कौन से क्रम में हैं? आरोही क्रम में पहले से हैं। तो हमें क्रम की आवश्यकता केवल माध्यिका में होती है। तो देखते हैं क्या माध्यिका पूछिए क्या। और उसने कह दिया है कि इसकी जो माध्यिका है कितनी है, माध्यिका जो है वो कितनी है 69 है। तो आपको बताना है कि x का मान। तो भैया x का मान मैं आपको बता चुका हूं। कैसे निकालते हैं भैया? माध्यिका यानी मध्य पद। तो मध्य में कितने पद आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। तो मध्य में कोई एक पद नहीं पकड़ा जाएगा। जब एक नहीं पकड़ा जाता है तो हम क्या बताते हैं आपको? बीच के दो पकड़ के दो का भाग दे दिया करो। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कि x एक पद हो गया ये वाला, और अगला पद कौन है? इन दोनों को। तो हमने एक लिखा है x + 5। इन दोनों को हम ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। और किसके बराबर? 69 के इक्वल टू। इनको अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 69 दूनी कितना हो जाएगा? 138 इक्वल टू में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x और प्लस में हो जाएगा 5 इसमें से लेस करोगे तो 133 इक्वल टू में 2x। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 और कितना हो जाएगा? यानी 66.5। आपको कहीं ना कहीं इस नंबर का औसत आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि इसका औसत कितना होगा। x की वैल्यू इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं 66 है। कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर गए? देखते हैं हम आंकड़े जो लिखे हैं x + 5 लिखे गए हैं। x हो गया x + 5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 138, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 1 13। कितना हो जाएगा? 2x और प्लस में 5 लेस करेंगे तो 133 कितना हो जाएगा? 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38। बिल्कुल सही है भैया। इसका आंसर इसमें नहीं लिखा गया है, मैंने लिखा नहीं है या किसी भी कारण से नहीं छूट गया है भैया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है भैया। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा गया है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा गया है कि आंकड़े जो दिए गए हैं, पहले तो हम उन आंकड़ों को लिखते हैं। आंकड़े जो हमारे पास हैं उन आंकड़ों को हम लिखते हैं। आंकड़े हमारे पास हैं 6, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 14, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 9, फिर है 9 9 2 टाइम्स है 9 14 8 9 9 और फिर है 8। कितने टर्म्स हैं? 8 हैं। 8 टर्म्स हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। का माध्यांक भैया, माध्यांक का तात्पर्य क्या होता है भैया? ये भी याद रखना है। माध्यांक, माध्यांक बहुलक, बहुलक भैया, ठीक, बहुलक आ गया। फिर उसने कहा परिसर, परिसर आ गया। का माध्य, यानी इनका माध्य, का माध्य भैया ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? तो पहले तो इन सभी चीजों की आपको वैल्यू निकालनी है कि माध्यांक कितना होगा। तो माध्यांक का तात्पर्य भैया माध्यिका होता है। माध्यांक क्या कहलाता है? माध्यिका। कैसे पता है? हमने आपको क्या बताया था? माध्यिका का मतलब मध्य पद, और माध्यांक का मतलब क्या? माध्य अंक, यानी मध्य का अंक क्या कहलाता है? माध्यांक कहलाता है प्यारे बच्चों। तो हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए पहले तो इनको हमें क्रम में लिखना होगा। तो हमने इन आंकड़ों को पहले तो क्रम में लिखा। तो सबसे छोटा आंकड़ा आप कहेंगे सर 6 ही है, तो 6 6। फिर हम कौन सा आंकड़ा लिखेंगे? 6 के बाद कौन है यहाँ पर? 8 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 8, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 8 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 9 9 और 9, फिर कौन है? 14 हमारे पास। क्रम में लिख लिया हमने। अब पहले तो निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये बताइए पहले तो आप लोग। तो माध्यिका आप कहेंगे सर 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2। भैया बता चुके हैं, बीच के दो पद जोड़ के 2 का भाग। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 8.5। माध्यिका आ गई है। अब आते हैं बहुलक पर। तो बहुलक कितना होगा? जो सबसे ज्यादा बार, कौन है भैया? 9। आंसर आ चुका है 1 2 3 टाइम्स से बहुलक आ चुका है। परिसर, परिसर के बारे में बता चुके हैं। सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद। परिसर कौन होगा? सबसे बड़ा पद है सर 14, सबसे छोटा पद है 6। निकालेंगे कितना आ जाएगा? 8। अब उसने पूछा इन तीनों चीजों का माध्य निकालना है। तो भैया 8.5 प्लस में 9 प्लस में 8, टोटल टर्म्स 1 2 3 से डिवाइड करेंगे। इनको अगर आप जोड़ेंगे,
इनको यदि आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 में 0.5 और ऐड करेंगे तो 25.5 डिवाइडेड बाई 3 का आप डिवाइड करेंगे तो तीनों अट्ठे 24, कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और एक बचेगा तो 3 5 15, लगभग इसका आंसर आ जाएगा 8.5। आपको जैसा कि दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में 8.5 लिखा हुआ है। भैया ये क्वेश्चन कितना मजेदार लगा हुआ है ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 था। और कितना समझ में आया है ये मुझे आप जरूर बताइएगा कि सर मुझे इतना समझ में आया। उसने कहा था कि इन आंकड़ों का जो माध्यांक है, इन आंकड़ों का जो बहुलक है, इन आंकड़ों का जो परिसर है, इन तीनों का माध्य बताना था। तीनों को ज्ञात करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। टोटल तो हम 10 थे तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। ये भैया कौन था, माध्य था। समझ में आ गया इन तीनों का। तो हम इस चीज को मिटा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, उस पर हम फोकस होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा ही मजेदार है भैया। हम आपको बता चुके हैं प्रसरण के बारे में। भैया प्रसरण को हम आपको ये बताना भूल गए हैं, प्रसरण को ही विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचरण कहते हैं, याद रखना है। प्रसरण और विचरण मैंने आपको बताया था। प्रसरण का हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रसरण इज इक्वल टू में क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है। मानक विचलन, मानक विचलन का अगर हम वर्ग कर दें, मानक विचलन का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। प्रसरण को ही दूसरा नाम होता है भैया विचरण। क्या नाम होता है, विचरण होता है। याद रखना इन चीजों को। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक संख्या का मानक विचलन 6.5 है तो विचरण कितना होगा, विचरण निकालना है। तो मानक विचलन मुझे दिया गया है, कितना दिया गया, मानक विचलन 6.5। तो सीधा 6.5 हम यहाँ लिखेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और कितना आ जाएगा, इससे हमारा क्या आ जाएगा, विचरण आ जाएगा या प्रसरण आ जाएगा। दोनों भैया एक ही चीज हैं। इनका जब स्क्वायर करोगे तो 5 25 और 7 6 कितना हो जाएगा 42। भैया आंसर आ जाएगा 42.25। ये भैया आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में आंसर लिखा गया है। चलिए आगे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी को कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज किया करें। हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करते हुए एक कोशिश जरूर किया करो। इससे 2 फायदे होते हैं, मैं आपको कई बार वीडियो में बोल चुका हूं। अगर आपसे बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा आपको। एक अंदर से एक ताकत सी मिल जाएगा, अरे मुझसे भी बन गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपके भाव आए होंगे। यदि नहीं बनेगा तो जब मैं समझाता हूं ना, इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है भैया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर में लिखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, याद रखना कुछ आंकड़े हैं वो कह रहा, पहले से कह रहा कि आरोही क्रम में है। कौन कौन सा है, 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर x फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 7। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। उसमें कहा गया है कि माध्यिका 2.5 है। कितने हैं, 2.5 है। तो x का मान बताना है। तो आप ही बताएं, इसकी जो माध्यिका होगी बीच के जो 2 पद होंगे इन पर निर्भर होगी। कैसे पता है बीच के 2 पद हैं, इन दोनों पदों के इस तरफ कितने 5 पद हैं और इस तरफ भी 5 पद हैं। तो ये बीच के जो 2 पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, माध्यिका। इन दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 का भाग देंगे 2 + x बटे में 2 और इसकी माध्यिका कितनी है हमें पता है, कितनी है 2.5। कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5 बराबर में 2 प्लस में x। तो क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगी। क्या, बिल्कुल आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताते जाएं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 7। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो है प्यारे बच्चों 7। तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। और 7 भी मानक विचलन पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहें। मैंने आपको अभी क्वेश्चन लिखवाया है। आप ही बताएं, हमने आपको क्या बताया था, अगर प्रसरण की वैल्यू निकालनी है तो मानक विचलन का वर्ग कर दोगे तो कौन आ जाएगा, प्रसरण। तो क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मुझे मानक विचलन निकालना है, क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, तो स्क्वायर आप इस तरह भेज दो तो क्या यहाँ पर विचरण का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विचरण या प्रसरण का वर्ग हो जाएगा। क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है, निम्नलिखित
किन्हीं आंकड़ों के सेट का जो विचरण है वो है 121। तो हमने यहाँ पे लिखा 121 का अंडर रूट बराबर में मानक विचलन। क्या हो जाएगा? मानक विचलन। इसका रूट आ जाएगा भैया, इसका रूट निकलता है +-11। अंडर रूट का जब भी वर्गमूल निकालते हो हमेशा भैया प्लस माइनस में चीज़ें आती हैं। हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा इन चीज़ों का जो वर्गमूल निकलता है वो प्लस माइनस में आता है और ये क्या हो जाएगा? मानक विचलन हो जाएगा। चलिए, कितना समझ में आया है ये भैया आपको बताते चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है इनकी, ये लिखा गया है कि -3, 4, फिर है 0, फिर है 4, फिर है -2, फिर है -5, फिर है 1, फिर है 7, फिर है 10 और फिर है 5। इतने आंकड़े हैं कि माध्यिका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखे हुए हैं 10 पद हैं और इन 10 पद की आपको माध्यिका बतानी है। तो सिंपल सी बात है भैया कि हमें क्या करना है, हमें पहले तो इनको किसी क्रम में लगाना है। तो चलिए हम किसी क्रम में इनको लगाते हैं, तो किसी ना किसी क्रम में। तो चलिए हम इनको आरोही क्रम देते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं। तो आरोही क्रम क्या कहता है? पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा? -5। ये लिखा -5। अगला कौन होगा? -3। अगला कौन होगा? -2। उसके बाद कौन होगा? 0। उसके बाद कौन होगा? 0 के बाद होगा 1। 1 के बाद कौन होगा? कहीं 2 है, नहीं है। 3 है, कहीं नहीं है। उसके बाद होगा 4। तो हमने 4 हमारे पास 2 बार हैं। 4 के बाद कौन होगा? 5। 5 के बाद कौन होगा? 7। 7 के बाद कौन होगा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखे हुए हैं। माध्यिका, मध्य के पद को हम माध्यिका कहते हैं। तो मध्य में या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे। तो जब 10 पद होते हैं तो हमने 4 इस तरफ निकाल दिए, 4 इस तरफ निकाल दिए, बीच के इन दोनों पदों को ऐड करके 1 + 4 / 2 कितना हो जाएगा? 5/2। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 2.5। भैया कितना समझ में आया है ये मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से आप सब जरूर बताएं मुझे। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लें, देख लें, जो भी आपको करना है फिलहाल आप कर सकते हैं। और मैं बढ़ता हूं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है। लास्ट क्वेश्चन भैया 9 नंबर का है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। देखते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया है, कुछ आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है 10, एक है 21, अगला जो आंकड़ा है वो है 5, फिर है 21, फिर है 3, फिर है 17, फिर है 19, फिर है 2 की परास बतानी है। परास यानी मैं आपको बता चुका हूँ, परास को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेंज कहते हैं, या हिंदी में दूसरे नाम से हम परिसर भी जानते हैं। परास के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा पद माइनस में छोटा पद। बड़ा पद खोज लीजिए, बड़े पद में से छोटे पद को घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम परास कहते हैं। सबसे बड़ा पद देख लीजिए 21, सबसे छोटा पद कौन होगा? 2 और नहीं, सब छोटा पद 2, इसका परास कितना हो जाएगा? 19। भैया ऑप्शन किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर लिखा होगा, इसकी परास होगा 19, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ये जरूर बताएं कि सर आपके द्वारा एक क्वेश्चन करवाए गए हैं, कुछ तो नॉलेज आपकी बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 9 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं इससे संबंधित, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में सतत श्रेणी में इन तीनों चीज़ों का अध्ययन करते हुए सबसे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, और फिर उसके हम क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से हम टॉपिक ख़त्म करेंगे। और ये मुझे आप ज़रूर थोड़ा सा बता दीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा कि इसके बाद में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगा आपका। तो चलिए, फिलहाल आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।